In this video, I have tried to cover chapter sets। देखिए ये 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है और जो बुक मैंने ली है ना वो एनसीईआरटी बुक ली है। उस बुक में इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने एक्सरसाइज 1.3 कवर करी है। सर 1.1 और 2 का है, दिस आई ऑलरेडी अपलोडेड। सो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट पावर सेट क्या चीज होता है, देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एंड द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड कि भैया एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या है, जितने भी क्वेश्चन है। सो लेट मी स्टार्ट। पहले सबसेट के मीनिंग से बात करता हूं। देखिए अगर आप ध्यान दें तो सब जो प्रीफिक्स है ना इसका मीनिंग होता है लोअर। सब डिवीजन आपने सुना होगा, आई होप मेरा मानना ये आपने सुना होगा। अब सबसेट क्या होता है, लोअर। इसका सबसेट का मीनिंग पहले बताता हूं। कहता है अभी एक सेट है ना, इज सेड टू बी सबसेट इफ, किसका सबसेट होगा, मान लीजिए वो सबसेट ऑफ बी है। कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए बी है ना, कैपिटल लेटर से सेट लिखते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये 5 एलिमेंट है, और ए जो है उसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। तो अगर ए इसके सबसेट कब बनेगा, जब इसके तीनों के तीनों एलिमेंट है ना वो बी में प्रेजेंट हो। तो मैं लिख सकता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ना ये मैं लिख देता हूं, सबसेट को डिनोट करने का तरीका ये वाला, ये एक तरह से यू है। और ये यू अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल यू है। इसमें जिसकी तरफ बड़ा मुंह होता है ना वो बेसिकली बिगर सेट होता है, सुपर सेट बोलते हैं उसको। खैर दोबारा से बता दो मैंने क्या कहा है। अगर किसी सेट के ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अनदर सेट देन दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ, फॉर एग्जांपल ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा सर बाय चांस अगर ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो क्या करते हैं, देखिए उस केस में हम उस सबसेट के सिंबल को कट कर देते हैं। अगर यहां पे देखिए, अगर एक एग्जांपल मैं और ले लूं, अगर ए मान लीजिए हमारा यहां पे हो जाता है 7 और 9, राइट, और बी अगर मैं ये लेता हूं तो आप देखो कि 7 और 9 तो यहां प्रेजेंट ही नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। और इसको लिखते हैं कि ए, इसको कट कर देते हैं। सबसेट के सिंबल को मैं अगर कट कर दूंगा तो ये नोट हो जाएगा कि भाई ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चलिए एक काम करते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं और ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए बिफोर आई सेड एनीथिंग, एक लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं कि भाई जो फाई होता है ना, आई होप मैंने पीछे बताया था, फाई है वो एवरी सेट का सबसेट है। सर फाई होता क्या है, फाई होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे एयर नहीं होती, एयर हर एक यूटेंसिल में होती है, हर एक पोर्ट में होती है, तो दिस इज लाइक इन एयर। मैं क्वेश्चन ट्राई करके देखता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है। मैंने क्या बताया अभी तक, ये सिंबल आपको बताना है अगर सबसेट है तो ये देखते हैं। कहता है भाई दीज सेट्स आर गिवन, तो हमें ये सिंबल पुट करना है कि या तो सबसेट है या नहीं है। फाई और बी में देखें तो फाई तो मैंने खुद कहा है वो हर एक का सबसेट होता है, तो इस केस में सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है। ए और बी में कंपेयर करते हैं, ये ए है और ये बी है। देखिए ए में 3 है और बी में 3 नहीं है, यानी कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। फिर ए और सी में देखते हैं, ए के 2 एलिमेंट है 1 और 3 और दोनों प्रेजेंट हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये एक्चुअल में यू है लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल। फिर बी और सी में देखते हैं, अगर बी के तीनों एलिमेंट 1 5 9, ये देखिए 1 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है और 9 भी प्रेजेंट है, तो बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सी। तो मेरा मानना है सबसेट का कंसेप्ट मैंने जो कोशिश करी है ट्राई समझाने की वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसेट पढ़ाते टाइम सबसे अच्छा तरीका नंबर सिस्टम से डील करना, ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपने नेचुरल नंबर, आई होप आई एग्री विद यू कि 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो n से लिख देता हूं, ये n हो गया। और नेचुरल के बाद होल आते हैं। होल नंबर आप एग्री करोगे w से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल के बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर को कई बार i से लिख देते हैं या फिर z से लिख देते हैं, की बात है। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और जीरो आते हैं। बट ये ध्यान में रखना 1.5 है ना वो इंटीजर नहीं है, 1.5 एक्चुअल में नेचुरल नंबर भी नहीं है।
डेसिमल वाले नेचुरल नंबर नहीं होते और ना ही इंटीजर होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये चल लीजिए, ये जो सर्कल है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। रेशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नई चीज आपको यहां बता रहा हूं जो यहां नहीं लिखा हुआ, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इरेशनल नंबर क्या होते थे, जिसके ऊपर रूट होता था ना, उसको इरेशनल कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भी। तो अब ये बताना कि भाई जो n है ना, यानी कि नेचुरल नंबर है, वो सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं वो इंटीजर में आएंगे। तो मेरा मानना है, आप एग्री कर रहे हो कि n इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, और सारे के सारे इंटीजर के एलिमेंट हैं वो किसके अंदर आएंगे, q के अंदर आएंगे, रेशनल नंबर के। तो ये भी सही है कि जो इंटीजर है इज ए सबसेट ऑफ q। और ये जो Q प्रेजेंट है ना, ये एक्चुअल में रियल नंबर में प्रेजेंट है, सारे के सारे Q के एलिमेंट। तो Q इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ R। और जो T है ना इरेशनल, वो भी तो प्रेजेंट है रियल नंबर में, तो T इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ R। लेकिन देखिए मजेदार चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट है, N है ना वो एक्चुअल में T में प्रेजेंट नहीं है, नेचुरल नंबर है N यहाँ पे, तो N इज नॉट द सबसेट ऑफ T। तो ये नंबर सिस्टम का सबसेट बड़ा अच्छा तरह से समझाने, ये वेन डायग्राम है। इस तरह के वेन डायग्राम मैं आपको अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। देखिए अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये 2-3 सिंबल आते हैं, क्या इनका क्या मीनिंग है। तो इनका मीनिंग समझाता हूं। ये तो सिंबल आपने ऑलरेडी पहले कर रखा हुआ, इस सिंबल को कहते हैं इंप्लाइज दैट, राइट। इस सिंबल का कब यूज करते थे, देखिए जब वन ऑल इंप्लाइज दैट आपने लोअर क्लासेस में तो तब सोल्व करा होगा जब एक इक्वल टू ऑलरेडी चल रहा होता है, तो 2x इज इक्वल टू, ये इंप्लाइज दैट आपने वहां पे यूज किया होगा। यहां पे कहां यूज होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको, आई होप आप इसको समझ पाओगे। मान लीजिए a है ना, वो b का मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b। तो ए जो है ना, मान लीजिए ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ए ई ओ, ये 3 एलिमेंट है। और बी जो है ना वो सुपर सेट है, बड़ा सेट है। तो अगर ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए, इसका ये इंप्लाइज करता है कि भैया ए है ना वो बी में भी प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। तो यहाँ पे बी जो सबसे, अगर मैं लिखूं सेट को, तो उसका मान लीजिए ए ई ओ यू तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। भाई ज्यादा हो सकते हैं बट ए के तो सारे एलिमेंट मिलेंगे, तभी तो ये सबसेट है। तो मैं ये बता रहा हूं इस इंप्लाइज दैट का सिंबल क्या होगा। लेकिन बच्चे अक्सर इससे कंफ्यूजन करते हैं। देखिए ये सिंबल 11th में पहली बार आता है, इसका क्या मीनिंग होता है। ये कहता है कि भाई अगर, पहले तो ये 2 वे सिंप्लीकेशन का मीनिंग समझाता हूं आपको। ये कह रहा है कि भाई ये सिंबल है ना, इसको जनरली हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इसको पता है शॉर्ट फॉर्म में कॉलेज में मैंने यूज किया था आई और एफ एफ। तो यानी कि सिंबल का इफ एंड ओनली इफ है। क्वेश्चन है सर यूज कहां करना होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए ये सिंबल देखिए, आपको और थोड़ा क्लियर होगा। ए है वो बी का सबसेट है, राइट, ए के सारे एलिमेंट बी में, और मान लीजिए बी भी है ना वो ए का सबसेट है। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ तभी पॉसिबल होगी जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। सर कैसे, एग्जांपल समझाइए। मान लीजिए ए है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2, और बी जो है ना उसके अंदर भी एलिमेंट ले लिए मैंने 1 और 2। तो ए है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल है, और देखा जाए तो बी भी तो ए का है। अब ये अगर हो जाता है तो ये दोनों इफ एंड इफ ओनली इफ का मीनिंग ये हो जाता है कि ये दोनों ये कन्वे करते हैं कि ए और बी दोनों बराबर सेट होंगे, तो ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो मुझे इस सिंबल का मीनिंग आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक जनरली ये चीज बता देता हूं जो अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट है, सुपर सेट है, ये क्या मीनिंग होता है इसका। लेट मी एक्सप्लेन, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए ए एंड बी मान लीजिए 2 सेट्स हैं, और ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट, और कंडीशन है कि ए और बी बराबर नहीं है। सर कैसे, समझाना एक एग्जांपल से। ये देखिए ए 1 2 3 है, ठीक है, और बी है 1 2 3 4 है, तो बराबर तो नहीं होंगे क्योंकि 4 इसमें एक्स्ट्रा है।
तो ए इस केस में प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर का मतलब है कि भैया ए और बी बराबर नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, लेकिन बी है ना यहां पे बड़ा है, तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। दोबारा से बताऊं, अगर ए है वो बी का सबसेट है तो इसको हम कह देते हैं प्रॉपर सबसेट और बी को कह देते हैं सुपर सेट ऑफ ए। क्यों? बी बड़ा है, बस ये ध्यान में रखना, ए है ना वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया था ना बराबर। तो ये तो सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूं, ये तो जनरली बच्चे खुद कर भी लेते हैं। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझाता हूं। वैसे एक चैप्टर करूंगा इनइक्वलिटीज आगे, उसमें भी ये चीज अच्छी तरह से समझाई गई है। तो ये सबसेट के साथ में इंटरवल क्या होते हैं? देखिए दो इंटरवल हैं आपके, एक इसका ये एक होता है, ये कई बच्चे मुझे पता क्या कहते हैं, सर ये तो स्मॉल ब्रैकेट हमें पढ़ाता था टीचर। देखिए स्मॉल ब्रैकेट बिल्कुल बिलो 10th पढ़ाते थे, अब मैं एज ए इंटरवल बता रहा हूं। और ये जो ब्रैकेट है ना, इसको टीचर पढ़ाता था बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के साथ में आपको छोटी क्लासेज में आपको याद होगा तो एक और ब्रैकेट आता था, करली ब्रैकेट्स। खैर तो स्मॉल ब्रैकेट की बात करता हूं, क्या है स्मॉल ब्रैकेट? ये स्मॉल, देखिए ए और बी अगर ये स्मॉल ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि ए और बी में ये दोनों बाउंड्री काउंट नहीं होंगी और बाकी सारी चीजें आएंगी। सर कैसे समझाना है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर पे डिफाइन करता हूं। नेचुरल नंबर का मतलब माने यहां पे मैंने 3 लिखा और यहां पे मैंने 8 लिखा, तो इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा ना, तो मैं 3 और 8 नहीं लूंगा, 4, 5, 6, 7 आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे। इस सिंबल का मतलब ये है कि एक्स जो एलिमेंट है ना, वो इससे तो बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे। सर अगर ये आ जाए तो देखिए क्लोज इंटरवल जो होता है ना, जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, इसमें बस यही चीज है कि ये जो बाउंड्री है ना, इनको आपको इंक्लूड करना है। कैसे? एग्जांपल से ले लेता हूं, लीजिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे रियल नंबर की बात कर रहा, लेकिन मैं नेचुरल नंबर लेके समझाता हूं, इजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने बिग ब्रैकेट यहां पे लिया 3, 8 और इसका मैंने सेट बनाया, सेट को करली ब्रैकेट से लिखते हैं ना, तो इस केस में 3 भी इंक्लूड होगा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपने डिफरेंस देखा, यहां पे 3 और 8 दोनों बाउंड्री को इंक्लूड किया है, यहां पे 3 और 8 को इंक्लूड नहीं करा। जब ओपन इंटरवल आएगा तो ये बाउंड्री का हम छोड़ देते हैं, और जब क्लोज इंटरवल आएगा तो देखिए ये सिंबल क्या कहता है, ए जो है इसके इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है, यानी कि ये इंक्लूड होगा। तो रियल नंबर पे कैसा होगा? आर यहां पे ना रियल नंबर की बात है, रियल नंबर पे तो डेसिमल भी होते हैं, तो उस केस में तो आप मान के चलिए, अगर इस केस में मैं लूं, ये मान लीजिए 3, 8 है, तो ये ए हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है ना 3 से तो बड़ी होगी और ये 8 से जो है वो छोटी होगी। खैर ये आएगा डिटेल में आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में। देखिए बड़ी अच्छी पिक्टोरियल फॉर्म है। ये जो डॉट है, अगर आप देखो फील्ड है, ये डॉट है, दोनों एम्प्टी है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 3, 8, बड़ा नंबर राइट साइड में आएगा, तो ये 3 और 8 को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे स्मॉल ओपन इंटरवल है। यहां पे क्लोज इंटरवल है, तो देखिए दोनों को इसने डार्क करा हुआ है, ये रिप्रेजेंट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन इस केस में देखिए एक तरफ तो है क्लोज और एक तरफ ओपन है, तो बी वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहां पे आप देखो, यहां पे ओपन है और यहां पे क्लोज है, इस केस में ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल्स की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 नंबर। मजेदार पॉइंट है, मेरा फेवरेट है। देखिए पावर सेट क्या होता है? कहता है भाई कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सर समझे नहीं कैसे? एक सेट है ए, राइट, और उससे मान लीजिए सेट 1 और 2 है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? अगर मैं सबसेट लिखने लग गया, चलिए मैं इसको सबसेट लिखता हूं। सबसे पहले तो मेरा मानना है 1 तो होगा ही होगा, ये भी एक सबसेट है, और आप देखो 2 भी एक सबसेट है, और अगर आप देखो 1, 2 खुद, यानी कि हर जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, और 5 तो भैया एज ए हवा की तरह वो तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो 4 पॉसिबिलिटी है, तो इनके कलेक्शन को पावर सेट कहेंगे। सर इसको डिनोट कैसे करेंगे? लो मैं आपको समझाता हूं डिनोट करना। देखिए ये मैंने समझा भी दिया, इसको ठीक से बताता हूं आपको क्या कह रहा है।
कहता है भाई पावर सेट होता है कि कलेक्शन, वर्ड देखिए मैंने वर्ड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। इसको लिखते हैं पी और इसके ए का हो गया। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूं, ये वन डॉट है तो इसमें देखिए 5 भी आ गया, इसका ये सबसेट भी आ गया, 1 वाला भी आ गया, 2 वाला भी आ गया। तो एक्चुअल में इसकी कलेक्शन में सिर्फ सेट ही होंगे, एलिमेंट नहीं होंगे, ध्यान में रखना। ये क्लियर हो गया। अब पता है अक्सर राइज होता है, एक क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि ये सर एन आगे आ जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा। देखिए एन का मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हो जाते हैं। तो आप देखो यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 है, एन आगे बाहर आ गया, तो यानी कि जो पावर सेट है ना उसमें 4 है। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं इसका क्या होता है। ये शॉर्टकट तरीका ये है, एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आता है जनरली, बेसिकली कहता है कि भाई अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 2 की पावर m। सर समझाइए कैसे। जैसे ये आप देखो a के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर m तो देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो यहां पे 2 की पावर 2 करोगे तो देखो 4 आ गया ना आंसर। और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल ऑफ ए गिवन सेट, मान लीजिए एक सेट दे रखा है हमें, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं बी, कोई सेट है, इसके अंदर है 3 7 9, इसके सबसेट कोई पूछे तो नंबर ऑफ सबसेट जो है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी वो कितने हो जाएंगे। यहां पे 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 कर देता हूं, यानी कि 8 आंसर होगा। आप करके देख लीजिए, बिल्कुल 8 आएगा। सर कैसे, आप बना के दिखाइए। तो देखिए मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, किसके, बी के, और सबसेट्स ऑफ बी हो जाएगा 3, एक तो एज इट इज हो जाएगा, एक 7 सिंगल सिंगल हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, फिर 3 और 7 है ये भी तो मिलके बनाते हैं, और फिर अगर आप देखो 3 और 9 है ये भी तो 2 सेट का मिलके हो गया, और 7 और 9 है ये भी मिलके हो गया। फिर आप खुद भी एग्री कर रहे हो कि जो 3 7 9 है ना ये भी तो एक सबसेट, यानी कि एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, और एक 5 हो गया। तो देखिए कितने हो गए। आई थिंक मैं इंक चेंज करके आपको समझाऊं तो यहां पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, मेरा मानना है 2 की पावर जितने भी एलिमेंट है ना उसके अंदर उसकी हो गया। सो ये हमारा 5th। अब है ना एक्सरसाइज से पहले एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल तो वैसे भी सबसे यूनिवर्स तो बिग ही होता है। तो कहते हैं यूनिवर्सल सेट होता है वो सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं, कितने भी सेट हों, और इसको यू से डिनोट करते हैं। और वेन डायग्राम में आपको बताऊंगा यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल डिनोट होता है, बाकी सेट के लिए सर्कल होता है। ये तो चलो अगली एक्सरसाइज में आएगा। मान लीजिए ए है, ये एक सेट हो गया 1 6 5 2, बी है ये भी हो गया, और ये 7 8। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ए है ये, या सबसे अच्छा तरीका बताता हूं किसी सेट को बताने का, ये जो है ना मेरा मानना है आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा अगर मैं ये दिखाऊं। देखिए अब ये बताइए, ये अगर आप एग्री कर रहे हो, इसमें हम ढूंढते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, और ये टी हो गया। तो इस केस में अगर आप नोट करोगे जो रियल नंबर होगा ना, वो रियल नंबर एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल जो सेट होगा वो रियल नंबर होगा, आर होगा, क्योंकि आर यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट प्रेजेंट हो, सारे सेट मिलके जिसको बनाए। सर आप एग्जांपल और कोई बताइए। बिल्कुल बताइए। यूनिवर्स में क्या होता है, सारे प्लेनेट नहीं आ जाते। तो यूनिवर्सल सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट, वहां पे 2 सेट है, वहां पे 10 सेट है या 20 सेट है, सबको कंबाइन करके, या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं, यू के ही सारे टुकड़े होते हैं। ये 3 सेट है तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, 10 सेट है 2 सेट है, तो उनको कंबाइन करने पे यू बनना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट का और भी वेन डायग्राम अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस आंसर। जो बुक है वो मैंने एनसीईआरटी बुक ली है। देखिए देयर इज ओनली वन पॉइंट विच आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर।
पहले आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मेरा आंसर प्ले करके देख लीजिए क्या आपसे मैच करता है कि नहीं। कैसे कैसे करते हैं, लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते भाई आपको मेक करेक्ट स्टेटमेंट, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, या तो सबसेट है या सबसेट नहीं है। देखिए 2 3 4 है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी 4 है, तो यहाँ पे सबसेट है। अब यहाँ पे ए तो है, देखिए ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में ये सबसेट का साइन हम क्रॉस कर देंगे नॉट। X इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल और X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो डेफिनेटली 11th क्लास के सारे बच्चे आपके स्कूल में काउंट होंगे, तो यहाँ पे सबसेट काउंट किया जाएगा। फिर कहते हैं X इज ए सर्कल इन द प्लेन और X इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट का मीनिंग पता क्या होता है कि भैया रेडियस फिक्स होगी, लेकिन X इज ए सर्कल है, वो तो कम भी रेडियस हो सकती है, बड़ी भी रेडियस हो सकती है, तो वो इसके सबसेट नहीं होंगे। तो इस केस में जो फोर्थ वाला है ये नोट सबसेट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं। X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और X इज ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, रेक्टेंगल तो डेफिनेटली अलग हो गया ट्रायंगल से, और ट्रायंगल तो 3 साइड होते हैं, तो इस केस में ट्रायंगल जो है ना वो रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा। तो 4 और 5 में मना हो गया। क्लियर? आई होप आप नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, यानी कि 6th पार्ट और 7th पार्ट है ना, मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया, यू कैन डू योर ओन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, ये कह रहा है कि भाई हमें ये बताना है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो देखिए ए और बी है, वो ए और बी यहां प्रेजेंट है, लेकिन ये तो सबसेट काउंट होगा, ये मना कर रहा है, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सबसेट होना चाहिए और एज पर स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स। फिर ये कहता है भाई ए और ई है, वो एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए जो है कम से कम इसको अगर मैं सेट बनाऊंगा तो ए ई आई ओ यू ये बनता है सेट, और अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है इसने। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए 1 2 3, लेकिन ये 2 है ना वो यहाँ पे नहीं है, तो ये एक्चुअल में फॉल्स स्टेटमेंट है। ये अगर यहाँ पे करेक्ट तब होता जब ये नोट सबसेट का सिंबल आता। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए जो है वो सबसेट है, बिल्कुल ए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 पार्ट की बात करते हैं। कहता है भाई एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए, तो अगर मैं इसको सेट बनाऊं तो ये हो जाएगा 2 4, देखिए 6 नहीं आएगा। फिर अक्सर बच्चे मुझसे पूछते सर 0 क्यों नहीं लोगे आप। एक्चुअल में इवन और ओड की जब क्लासिफिकेशन हुई ना, तो उस केस में नेचुरल नंबर को ही डिवाइड किया गया था, तो नेचुरल नंबर अगर डिवीजन होगा तो 2 को है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर काउंट किया जाता है, और 1 3 5 है ये हो जाएगा ओड। बट देयर आर सम बुक्स और सम क्वेश्चन जहां पे 0 है उसको भी इवन नंबर काउंट करते हैं, बट यहां पे मैं 2 और 4 ले रहा हूं। फिर आगे क्या कह रहा है कि भाई x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, और इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा तो 36 को डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, अगर आप देखो 4 भी हैं, 4 के बाद 5 है नहीं, 6 भी हैं, 7 और 8 नहीं है, 9 भी हैं, और 9 के बाद अगर आप देखो 12 हैं और 18 भी हैं। अब बात होती है, और 36 तो एक मैं भूल ही गया, 36 भी काउंट होगा। ये हमें तो 2 और 4 है ना वो इसके अंदर काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है, और ये सबसेट है, बिल्कुल है, तो 6th वाला पार्ट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6th पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रू। मेरा मानना है मैंने आपको ठीक से समझाया होगा। अब बात करते हैं कि सर ये 5th वाला पार्ट में देखिए ये है ना एक्चुअल में सिंबल रॉन्ग हो गया, ये सिंबल तो बिलोंग्स टू का होता है। अगर यही सिंबल ये हो जाता ना कि भाई ये जो सबसेट है इस तरह से हो जाता तो ये ट्रू होता, तो सर इस केस में क्या लिखोगे आप, इस केस में आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने 5 वाले का यहां पे फॉल्स लिखा है और 4th वाले का ट्रू लिखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पे 4 पार्ट के बाद ये मैंने 5 यहां कर दिया और 6 यहां पे कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन कौन सी है, और उसने रीजनिंग लिखने के लिए कहा है। देखिए 3 और 4 है ना यहां पे एज ए एलिमेंट अपीयर हुआ है, तो ये स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गई। सर कैसे इनकरेक्ट होगी, एक्चुअल में ये 3 और 4 तो एज ए एलिमेंट अपीयर हुआ है, तो ये
बिलोंग्स टू का अगर साइन होता ना, यानी कि 3 और 4 है, ये अगर बिलोंग्स टू ए होता तो इसको करेक्ट मानते, लेकिन यहां पे इसको इनकरेक्ट मानेंगे। तो ये करेक्ट क्या होगा? और इसने पूछा कि स्टेटमेंट और रीजनिंग दो, तो रीजन यहां पे ये दोगे बिकॉज 3 और 4 ये है कम्स एज ए एलिमेंट, अपीयर और कम्स एज ए एलिमेंट इन सेट नोट एज सबसेट, इन सेट नोट एज ए सबसेट। सबसेट कब बनेगा ये क्वेश्चन आगे आएगा ही। अब देखो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इस केस में आपने यहां पे तो मैंने, अगर आप नोट करें, इस केस में ये एज ए एलिमेंट है और एलिमेंट में बिलोंग्स टू आता है, तो इस केस में ये करेक्ट हो गया। हमें तो लेकिन इनकरेक्ट बताना है। तो इस केस में आप देखते हैं, देखिए ये थर्ड पार्ट में आपने ध्यान दिया, ये थर्ड पार्ट में ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने एलिमेंट था लेकिन एलिमेंट के आगे ये 2 ब्रैकेट लगा दिए तो ये सबसेट बन गया और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगेन हमें तो इनकरेक्ट पूछा, तो आगे चलते हैं। ये तो था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू का, तो ये भी करेक्ट है, तो इसमें भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना। फिर क्या 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर आप ध्यान दो 5 वाला है वो हो जाएगा रोंग, सर इनकरेक्ट लिख देता हूं। अब ये पूछा भाई रीजनिंग दो, एक्चुअल में 1 है ना, अगर ये सबसेट दिखाना चाहते हो तो सबसेट का सिंबल यानी कि ये ब्रैकेट आना चाहिए था, ये करेक्ट बन गया। और यहां पे अगर यही लिखना है तो इसका करेक्ट वर्जन होगा 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 तो एज ए एलिमेंट है यहां पे। चलिए 6th की बात करते हैं। 1 to 5 बिलोंग्स टू, सॉरी इज ए सबसेट। देखिए 1 to 5 हो सकता है सबसेट, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके अगर सबसेट लिखेंगे तो 1 to 5 एज ए सबसेट बनेगा। हमने 6 पार्ट करें, 7th पार्ट की बात करते हैं। देखिए 7th पार्ट क्या कह रहा है, कहता है भाई 1 to 5 है वो उसका बिलोंग्स टू को, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं ये इनकरेक्ट है। सर इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो सिंबल है ना ये एलिमेंट के लिए आता है, और यहां पे 1 और 2 और 5 को अगर मैं लूंगा और ये ऊपर से एक करली ब्रैकेट और आगे, तो ये तो एज ए सबसेट बना है इसका, नोट ए एलिमेंट, बिलोंग्स टू सिंबल नहीं आएगा। 8th पार्ट बात करें 1 to 3, देखिए 3 को हम अलग निकाल नहीं सकते, ये तो यार 1 to 3, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग क्या हो जाएगी यहां पे, बिकॉज 3 इज नॉट एन एलिमेंट, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, ये अकेला उसका एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ऑफ सेट, वो तो 3 और 4 कंबाइन एक एलिमेंट बना हुआ है। फिर 9th की बात करें, देखिए 9th भी रोंग हो जाएगा। और रोंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में ये जो सिंबल है ना ये तो खुद ही नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट के लिए जनरली आप सबको पता है सबसेट का यूज होता है, इस सिंबल का यूज होता है, ये तो बिलोंग्स टू का यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट लिखा है। फिर बात करें 10th की, हाँ यहां देखिए बिल्कुल ही सही लिखा है, यानी कि मैं लिख देता हूं ये करेक्ट है। फिर बात करते हैं 11th की। अब 11th में वाले की बात करें तो 5 है ना, वो आपसे पूछा गया है, तो इस केस में 5 खुद ऊपर वाला अगर मैं करेक्ट कह रहा हूं तो इसके 2 ब्रैकेट लगाने से, यानी कि ये करने से क्या ये सेट बन जाएगा? तो आंसर है कि इनकरेक्ट होगा। सबसेट बनने के लिए भैया एक ही ये करली ब्रैकेट सफिशिएंट होते हैं, 2 की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं। कहता है भाई राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसके अगर मैं सबसेट लिखूं तो मेरा मानना है इसमें तो आपको कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी सबसेट में, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो भैया इसका तो एक ही हो गया। और जो 5 है ना वो तो हवा की तरह प्रेजेंट रहता है, वो सब में ही होगा, तो 5 और ये इसके 2 बन गए। इसकी सबसेट ठीक से लिख देता हूं। इसके अगर मैं सबसेट्स लिखूं तो देखिए इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, ए ये भी हो गया, ठीक है भैया, बी अलोन ये भी हो गया, राइट, ए और बी बिल्कुल ये हो जाएंगे, और 5 तो हमेशा ही सबसेट होता है, तो इसके 4 बन जाएंगे। फिर इसकी बात करें सबसेट की, तो अगर आप ध्यान दें इसके सबसेट्स के कैसे बनेंगे, 1 बिल्कुल ठीक है, 1, 2 और 3। फिर आप नोट करना 1 और 2 है वो भी तो एक बन सकता है, और 1 और 3 का भी बन सकता है, और 2 और 3 का भी बन सकता है। और अगर आपने नोट किया तो 1, 2, 3 खुद ना सेट भी तो उसका सबसेट होता है, और एक 5,
टोटल 8 बनेंगे क्योंकि ये 3 मेंबर है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाई का पूछा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। फाई के सबसेट क्या होगा, यहाँ पे तो फाई खुद का ही सबसेट है, तो इसमें एक ही आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल दिस वन। मेरा मानना है क्वेश्चन 4 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट हैज दिस। आपको ये नोटेशन पता होनी चाहिए। इसका मीनिंग है सबसेट के कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो पावर इसका अगर आपको पता लग गया होगा तो भैया फाई जो है ना उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, राइट। और ये इसकी एलिमेंट हमसे पूछा है तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। सर 1 कैसे हो गया, कि देख मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा था कि 2 की पावर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये निकाल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे तो 0 होगा, 2 की पावर 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। चलिए 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। देखिए अगर आपको भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ, ये 2 इंटरवल थे, क्लियर। और इन दोनों इंटरवल में से ये जो इंटरवल था ना स्मॉल इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें हम बाउंड्री काउंट नहीं करते थे और बिग वाले में बाउंड्री काउंट करते थे। समझाता हूँ कैसे। अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तो रियल नंबर है ना आर, -4 से बड़ा होना चाहिए, तो और मुझे -4 काउंट नहीं करना, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। और -6 से छोटा होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए, तो 6 के लिखते टाइम मुझे यहाँ पे जो इंटरवल लेना पड़ेगा ये बिग ब्रैकेट वाला इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। एक ओपन इंटरवल था, एक क्लोज इंटरवल था। चलिए इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं -12 को काउंट नहीं करना। -12 को काउंट अगर नहीं करना है तो ये लीजिए -12 का ये हो गया। फिर कहता है कि -10 को भी काउंट नहीं करना, तो -10। दोनों के लिए जो इंटरवल आएगा ना ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब इस केस में कहता है कि भाई 0 को काउंट करना है लेकिन 7 को काउंट नहीं करना, तो काउंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट लेंगे, ये इंटरवल लेंगे, और काउंट नहीं करना है तो इसके लिए हम ये ओपन इंटरवल वाला इस तरह से लेंगे। फिर ये कहते हैं 3 और 4 दोनों को काउंट करना है, तो देखिए आप एग्री करोगे 3 और 4 दोनों को काउंट करना है, तो जो क्लोज इंटरवल है ना यानी कि ये 3 और ये 4, ये इंटरवल का मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये इजी क्वेश्चन है, मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ। वेल 7th क्वेश्चन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। कहता है कि भाई ये इंटरवल दे रखा है हमें, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे x जो है ना वो मैं डिफाइन करूँगा, तो x है पहली बात तो ये रियल नंबर, अगर कुछ भी नहीं होता तो याद रखना x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो तीनों ब्रैकेट में आएगा, सब में इतना तो लिखा ही जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगा। अब ये मुझे x डिफाइन कर रहे हैं, तो x -3 से तो बड़ा होना चाहिए, तो -3 से तो बड़ा है, ये लीजिए। और 0 से ब्रेक, आप इंटरवल देखिए क्या दे रखा है, और 0 से छोटा है, तो इसमें इंटरवल मैंने कौन सा लिया है, इसमें इंटरवल यानी कि ये सिंबल मैंने यूज नहीं करा जिसमें इक्वल टू और लेस देन दोनों काउंट होता है। सर इसमें कैसे करोगे, ये दोनों की बाउंड्री मैं काउंट करूंगा, तो इसमें देखिए ये तो x को डिफाइन करने के लिए, और x जो है वो रियल नंबर है, ये तो सब में सेम आएगा। अब क्या आएगा, x को मैं यानी कि 6 है ना, वो x 6 के बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर होगा, और x 12 के बराबर भी हो सकता है और लेसर होगा, तो ये मैंने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। सिमिलरली लेकिन इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये तो पहले मैं एज इट इज लिख ही देता हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r यहाँ पे रियल नंबर है। फिर क्या करेंगे, 6 को काउंट नहीं करना है, ओपन इंटरवल लेंगे, यानी कि x 6 से तो बड़ा है, और 12 के बराबर भी हो सकता है और लेस देन है, तो ये बराबर है और लेस देन का सिंबल है, तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जनरली कर लेते हैं बच्चे। इस केस में क्या करेंगे, मैं x को डिफाइन करूंगा, तो x रियल नंबर है और रियल नंबर है, तो यहाँ पे -23 से तो बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर होगा, और 5 से स्मॉलर होगा, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म इंटरवल्स का। 6 का बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन था। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर आपने 8 देखा तो हमसे पूछा गया कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज। भाई यूनिवर्सल सेट आप देखो ना तो सबसे बड़ा सेट होता था ना, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा, ये राइट ट्रायंगल है ना, तो मैं x को लिख देता हूँ, x इज ए ट्रायंगल, x इज
ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल मैंने लिखा है तो इस केस में सारी टाइप्स आ जाती हैं। और सिमिलरली कहता है कि भाई इसका यूनिवर्सल क्या होगा, सेट ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट इसका भी मैं लिख देता हूं, यूनिवर्सल सेट इसका भी हो जाएगा एक्स इज ए ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में सारी इक्विलेटरल हो चाहे आइसोसेलेस हो, वो दोनों काउंट होंगी। तो मेरा मानना आपको ये भी समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन है ना, वो एमसीक्यू बेस है। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कहता है आपको 3 ए बी और सी ये दीवन है, हमसे कह रहा है कि बताए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग है कि ये सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो आप नोट करें तो थर्ड वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट लग रहा है मुझे। देखिए जो 1 3 5 है बिल्कुल है, देखो 1 है 3 है 5 है, और बी वाले का 2 4 6 है, बिल्कुल ठीक है 2 4 6 ये भी है। सी वाले का 0 2 4 है, 0 भी है, 2 है और 4 भी है, यानी कि 6 8 भी है। 0 2 4 6 8 यानी कि ये भी है। अब क्वेश्चन है कि सर आपने ये वाला जो लिया है ये आपने फर्स्ट क्यों नहीं लिया, यानी कि फर्स्ट वाले में क्या गड़बड़ थी। तो फर्स्ट वाले में गड़बड़ ये थी कि पहला सेट तो 1 3 5 हो गया, 0 1 3 5, 2 4 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, फिर ये 8 नहीं था तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। 5 तो वैसे भी ना लो, ये हो ही नहीं सकता, इसमें 0 नहीं था, तो मेरा जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। So hope so you found it interesting one. Thank you very much.